नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं झारखंड सामान्य ज्ञान, जिसमें मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और चुनिंदा प्रश्न आपको कराने जा रहा हूं, जो किरण पब्लिकेशन बुक से है, जो बहुत ही अच्छी बुक से है, जो JSSC लेवल का सवाल इसमें है, जो आपका JTET और JSSC दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए पूरा वीडियो देख के जाइएगा। पहला सवाल है कि झारखंड लोक सेवा आयोग क्या है। झारखंड लोक सेवा आयोग क्या है? देखिए, झारखंड लोक सेवा आयोग क्या है, ये पूछा गया है। देखिए, झारखंड लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? एक संवैधानिक निकाय, ठीक है, जिसका गठन अनुच्छेद 315 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 315 के तहत 2002 में किया गया था। कब किया गया था? 2002 में किया गया था, याद रखिएगा। दूसरा, निम्नलिखित स्थानों एवं उनसे संबंधित तिथियों का मिलान कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित स्थानों एवं उनसे संबंधित तिथियों का मिलान करना है। देखिए, इसमें क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। राजधानी रांची है, उपराजधानी दुमका है, औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर है, उच्च न्यायालय रांची है। ये पूरा सही है, ये पूरा सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है? देखिए, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थापित है? देखिए, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जो है झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थापित है। कहाँ है? हजारीबाग जिले में, ठीक है, जो 4578 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसका जो जिले का गठन जो हुआ था हजारीबाग का 1833 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है हजार बाग वाला। अगला, किस राज्य को रत्नगर्भा राज्य कहते हैं? रत्नगर्भा, देखिए, रत्नगर्भा राज्य झारखंड को कहते हैं। झारखंड खनिज उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण भारत में सर्वोच्च स्थान पर है, इसी कारण इसे रत्नगर्भा भी कहा जाता है। और मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का 26% जो है, ठीक है, 26% उत्पादन की दृष्टि से देश के कुल खनिज उत्पादन का लगभग 40% हिस्सा वर्तमान में अकेले झारखंड से उत्खनित किया जाता है। तोपचांची अभ्यारण्य के मध्य स्थित एक खूबसूरत झील का नाम क्या है? देखिए, तोपचांची अभ्यारण्य के बीच में जो खूबसूरत झील है उसका नाम आपको बताना है। तो उसका नाम है आपका हरी पहाड़ी। ठीक है, हरी पहाड़ी। इस अभ्यारण्य का, तोपचांची अभ्यारण्य का की स्थापना 1970 में हुई थी। कब हुई थी? 1970 में। ठीक है, और ये 8.75 वर्ग किलोमीटर धनबाद जिला में फैला हुआ है। ठीक है, और इसी पहाड़ी के मध्य खूबसूरत जो झील है वो हरी पहाड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1987 ईस्वी में कितने संगठनों को मिलाकर झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था? देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 53 संगठन। झारखंड आंदोलन में लगे विभिन्न दलों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से 1987 ईस्वी में झारखंड समन्वय समिति का गठन हुआ, JCC का, तथा जून 1987 में झारखंड समन्वय समिति का रामगढ़ में सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन में झारखंड क्षेत्र में कार्यरत 53 संगठन, जिसमें बुद्धिजीवी, श्रमिक, स्त्रियां, शिक्षक, छात्र, हर तरह के लोग शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का कौन सा नेता दिसम गुरु के नाम से जाना जाता है? इसको सब कोई जानता है, शिबू सोरेन को दिसम गुरु के नाम से जाना जाता है। और इनका जन्म जो हुआ था, शिबू सोरेन का जो जन्म हुआ था, इनका जन्म 1942 में वर्तमान रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में हुआ था। और मूल नाम शिवचरण लाल मांझी था, तथा इन्हें गुरुजी और दिसम गुरु के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धू कान्हू का संबंध किस विद्रोह से था? देखिए, सिद्धू कान्हू का संबंध किस विद्रोह से था, ये पूछा गया है। देखिए, सिद्धू कान्हू का संबंध जो था वो आपका संथाल विद्रोह से था। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू, ठीक है, संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू ने घोषणा किया कि ठाकुर जी, भगवान ने निर्देश दिया है कि आज़ादी के लिए अब हथियार उठा लो। और उसने 60,000 संथालों को एकत्र किया और विद्रोह को हवा दे दिया। और सिद्धू कान्हू के साथ चांद भैरव का नाम जुड़ा हुआ है। सिद्धू का जन्म 1815 ईस्वी में और कान्हू का 1820 ईस्वी में हुआ था। और उनके पिता का नाम चुन्नी मांझी था, उनके गांव का नाम भागीनाडी है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, झारखंड में
मनाया जाने वाला लोकप्रिय जनजातीय त्यौहार कौन सा है? देखिए झारखंड में मनाया जाने वाला लोकप्रिय जनजातीय त्यौहार, देखिए झारखंड में मनाया जाने वाला लोकप्रिय जनजातीय त्यौहार जो है वो आपका सरहुल है। कौन है? सरहुल, याद रखिएगा, सरहुल। ठीक है, यह जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है और यह चैत्र में शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है और यह प्रकृति से संबंधित त्यौहार है और इस पर्व में साल वृक्ष की अहम भूमिका होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनपुर महल का निर्माण किस वंश के द्वारा कराया गया था? चैनपुर महल, देखिए चैनपुर महल पलामू जिले के मुख्यालय मोदनी नगर में कोयल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और इस महल का निर्माण चेर वंश के शासक दीवान पुरनमल के वंशजों द्वारा कराया गया था। चेरिय वंश शासक मेदिनी राय किस मुगल बादशाह के समकालीन था? तो मेदिनी राय औरंगजेब के समकालीन था। ठीक है, औरंगजेब, याद रखिएगा। झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो झारखंड के गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कोडरमा जिले में स्थित है। कहाँ है? कोडरमा जिले में, जहाँ चीता और बाघ है। एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र किसे माना जाता है? एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है आपको बोकारो स्टील को। बोकारो स्टील को याद रखिएगा। ठीक है, इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में की गई, परंतु 10 वर्षों के बाद उत्पादन आरंभ हुआ था। भारत में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना जो स्थित है वो धनबाद जिले में सिकंदरी यानी सिंदरी में है। ठीक है, बंगाल से 30 किलोमीटर की दूरी पर धनबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की सीमा के पास स्थित है तथा यहाँ बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी यही है। आदिवासी लोगों के बीच बिरसा मुंडा को किस नाम से पुकारा जाता था? देखिए आदिवासी लोगों के बीच बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से पुकारा जाता था। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो इसका 2011 के ताजे आंकड़े के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 प्रति वर्ग है, जबकि 2001 के अनुसार 338 था। झारखंड राज्य में किस जगह को सिटी ऑफ वाटरफॉल कहा जाता है? तो सिटी ऑफ वाटरफॉल कहा जाता है झारखंड में रांची को। ठीक है, चलिए झूम किससे संबंधित है? झूम किससे संबंधित है? तो देखिए झूम जो है यह आपका स्थानांतरित कृषि से संबंधित है। ठीक है, यानी झारखंड में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि कहा जाता है, जो पहाड़िया जनजाति में प्रचलित है, पहाड़िया जनजाति में। अगला, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है जिस पर जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 पारसनाथ गिरिडीह, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। ठीक है, 1365 मीटर, जिसे सम्मेद शिखर भी कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़िया जाति के लोग कितने वर्ग में बटे हुए हैं? देखिए खड़िया जाति के लोग कितने वर्ग में बटे हुए हैं? तो खड़िया जाति के लोग 3 वर्ग में बटे हुए हैं। कितने वर्ग में? 3 वर्ग में। ठीक है, चांडिल डैम किस नदी पर अवस्थित है? देखिए चांडिल डैम जो अवस्थित है यह आपका स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है और यह स्वर्ण रेखा नदी परियोजना के तहत 1982-83 से प्रारंभ की गई थी, जिसका प्रथम चरण पूर्ण हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, भूमि संरक्षण, सिंचाई सुविधा, औद्योगिक जल एवं जल विद्युत का उत्पादन तथा इसी परियोजना के तहत चांडिल, गालूडी और ईचा बांध बनाए जाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग का जुलूस किसके नेतृत्व में निकला था? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा श्रीमती सरस्वती। झारखंड जनजातियों में प्रचलित पेय पदार्थ हंडिया को किन पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है? देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महुआ। ठीक है, झारखंड की जनजातियों ने जननी शिकार किसके द्वारा मनाया जाता है? झारखंड की जनजातियों में जननी शिकार किसके द्वारा मनाया जाता है? देखिए जननी शिकार जो है ये केवल महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, जो महिलाएं जो है पुरुष वस्त्र पहनकर रात में शिकार करती हैं और यह शिकार खेलने की अनूठी प्रथा है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूइयां रईते की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 उरांव को। ठीक है, आंडी और अपर्तिपी नाम से प्रचलित विवाह किन जनजातियों से संबंधित है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हो जनजाति से। झारखंड के किस जनजाति के गांव भोयरी के नाम से प्रचलित है?
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 उरांव जनजाति के गांव। किस नदी घाटी पर मैथन एवं पंचेत हाइडल पावर स्टेशन स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बढ़ाकर। जमशेदपुर किस नदी पर बसा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है नेतरहाट को। 1 मिनट, झारखंड का शिमला कहा जाता है नेतरहाट को। ठीक है, चलिए, लातेहार जिला में है ये। शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के किस रास्ते का उपयोग किया था? तो इसका राइट आंसर होगा तेलियागढ़ी। ठीक है, शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में तेलियागढ़ी के रास्ते राजमहल की पहाड़ियों के बीच का रास्ता है ये का उपयोग किया था। हुमायूं के साथ संघर्ष के दौरान शेरशाह ने अपने अनेक अभियानों में इस क्षेत्र का उपयोग किया था। याद रखिएगा। चलिए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां कोई मूल रैयत ना हो और कोई मुखिया ना हो, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा। झारखंड का एकमात्र जिला जहां से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है तो साहेबगंज। झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी हैं? तो अनुसूचित जनजातियां मान्य हैं आपका 32। ठीक है, भारत सरकार ने कंवर को 31वीं, कोल को 32वीं जनजाति के रूप में माना था। इसको याद रखिएगा। पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में छोटा नागपुर को किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 कलिंद देश। कलिंद देश, याद रखिएगा। आप देख रहे हैं झारखंड समान ज्ञान मॉडल प्रैक्टिस सेट। मध्यकालीन शासन फिरोज शाह तुगलक ने झारखंड में किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 सतगावा। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न पंचमंजिला का निर्माण कहाँ करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 डोईसा। रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1940 में। 18-19 मार्च को 1940 को कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था। ठीक है, जो रामगढ़ में हुआ था। संथाल परगना में काश्तकारी कानून कब लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1857 ईस्वी में। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इसका आप आंसर कमेंट कीजिएगा। और आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।